यस सर। सो एमटीपी में क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, हाँ कि ना। इन दिस आई थिंक हम लोगों ने इसको ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यस और नो। फर्टिलाइजेशन से लेकर के फर्स्ट टाइम मतलब पहला 3 महीने तक ये सेफ है, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलप होगा उसको इतना ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और डिस्ट्रॉय करने के लिए उतना ही हमें हार्श या हार्ड कोई टफ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके लिए दैट लेडी को भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, उसका साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि आप एक फुल्ली डेवलप्ड बॉडी को आप उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो। देयर इज सम मच मोर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वैलिड, नॉट लीगलाइज्ड आफ्टर दैट। और एमटीपी कुछ ही खास कंडीशन में इसको लीगलाइज किया गया है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपको ये लिखा चुका था, इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मींस अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इट इज एंड मोर रिस्क इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। इतना लिखाया था। फिर मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया था। डेफिनेशन क्या होती है कि इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी जो कंसीव हो चुकी है जानबूझ के या वॉलंटरीली ऐसा हो जाना या फिर ऐसा कराया जाना बिफोर फुल टर्म, मतलब पूरा का पूरा 9th मंथ होने से पहले इसका एक्सपेल आउट करना, इसी को क्या बोलते हैं, एमटीपी भी बोलते हैं या इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world। मतलब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए कि जितना भी कंसीविंग होती है, इन ऑल कंसीविंग आउट ऑफ 5 1 इज बीइंग एबॉर्टेड। समझे क्या, मतलब 5 कंसीव, मतलब अगर 5 लेडी प्रेग्नेंट होती है जिनमें से एक बच्चा का एमटीपी हो जाता है, एमटी नहीं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बस समझ में आ रही है क्या, मतलब ये हुआ कि हर 5 में से अगर इसका एवरेज पूरे यूनिवर्स में निकाला जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड में निकाला जाए, तो कितना होगा, हर 5 बच्चे में एक बच्चा का टर्मिनेशन, हर एक प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है, अरे हाँ कि ना। इसमें लिखिए नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1/5, मतलब हर 5 में से एक बच्चे का क्या होता है, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ conceived pregnancies in a year। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। इज अबॉर्टेड, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अगर एमटीपी के बारे में हम लोग बात करें, इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल in decreasing the population, increasing in decreasing the
इंक्रीज पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ते हुए पॉपुलेशन में एमटीपी का काफी बड़ा रोल है। लेकिन वी कैन नॉट यूज दिस एमटीपी एज अ डिक्रीजिंग मेथड ऑफ पॉपुलेशन। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? और बहुत सारे कंट्रीज में क्या होती है, इनके बारे में कोई मतलब बात नहीं की जाती है, क्योंकि मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में कोई बात नहीं की जाती, ऐसा मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लीगल भी कुछ लीगल होती है, कुछ एथिकल होती है, कुछ सोशल होती है, कुछ रिलीजियस चीज होती है, इसलिए इन सब चीज की अब भी कुछ कंट्रीज में बात नहीं की जाती। क्लियर है क्या? अगर प्रेगनेंसी है तो दैट शुड बी डिलीवर्ड, मतलब इनकी डिलीवरी होना चाहिए, मतलब कोई इसका एबॉर्शन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर एमटीपी का अगर वो चीज होती है एमटीपी, तो इंडिया में सबसे ज्यादा होती है इसका। ठीक है, इसलिए पहले ये इलीगल था, बाद में इसको लीगलाइज किया गया ड्यू टू सम रीजन। अब वो रीजन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस प्रेग्नेंट लेडी का हालात क्रिटिकल है, किसी दोनों में से कोई एक बचेगा, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही दोनों में से कोई एक बचेगा, या फिर ऐसा हो, क्योंकि देखो स्मॉलर लॉस इज बेटर देन द लार्ज लॉस या ग्रेटर लॉस, तो उस प्रेग्नेंट लेडी को अगर बचा लिया जाए तो शी इज एबल टू गेट नेक्स्ट प्रेगनेंसी, यस और नो? तो उसको क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एमटीपी करना पड़ता है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला कि whether to accept or legalize MTP in large countries, in many countries, this is not debated regarding MTPs due to ethical issues, or we can say social issues or religious issues. Clear है? So आप लिखवाने वाले जो मैं बोला है इसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ, चलेगा ये? एथिकल इश्यूज वाला रिलीजियस इश्यूज मैं नहीं लिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हम लोग शॉर्ट में GOI लिख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया legalized MTP in 1971 with some strict condition. With some strict condition to avoid misuse. ठीक है? Any problem? Hello? No, sir. And no, these restriction, these strict conditions are to be followed, तभी तो ये लीगलाइज किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि अगर फीटस का हम सेक्स मालूम करके, उसका जेंडर मालूम करके अगर फीमेल हुआ तो उसको फीमेल मतलब एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर दिए। इस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। पर्पस क्या है? चाहे तो प्रेग्नेंट लेडी का हालात क्रिटिकल है, या फिर ऐसा है कि जो बेबी है वो कुछ ऐसा इलनेस से ग्रो कर रहा है जिसका क्योर मुश्किल है, और यहाँ पर आके उसका सिर्फ और सिर्फ दैट विल कॉजेज प्रॉब्लम। ऐसे चीज को एमटीपी के लिए मतलब लीगलाइज किया गया है। क्लियर है क्या? या फिर द प्रेगनेंसी विच इज कॉज ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर क्या हुआ कि जो भी कंसीविंग के लिए जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किया था उनका फेलियर हो जाना, या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कि दैट फीमेल हैज ऑलरेडी 2 to 3 children and she is not able to afford the 3rd or 4th children। ठीक है? या फिर एक कंडीशन और है कि जहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू रेप, इफ दैट लेडी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो वहां पर एमटीपी लीगल होता है। ठीक है? जैसे आजकल में क्या होता है ना कि लाइफ वगैरह है तो हम ओपन माइंडेड चलते हैं, तो फ्रेंड्स होते हैं, तो बहुत कुछ होते हैं,
तो कभी कभी इसमें ना लोग एक दूसरे को धोखा भी देता है। तो इसमें होता है कि सिर्फ देयर इज समवन हु ओनली यूजेस द अदर पर्सन। ऐसे में क्या हो सकता है कि फिर वो ये नहीं देखता है कि क्या है, सब लोग लगता है कि हाँ सामने वाला मेरे लिए अच्छा है। तो इन दिस केस इफ शी गेट प्रेग्नेंट, बाद में उसको धोखा मिल जाता है कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है। और जो दिखाया था कुछ ना कुछ रियलिटी तो है। तो इसी चीज को देखते हुए क्या वहां पर ये फिर लीगलाइज्ड हो सकती है। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू मैं? यस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें कि दिस स्ट्रिक्ट कंडीशन में क्या क्या बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा कि फीमेल फर्टिसाइड नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। सच रिस्ट्रिक्शन more important to check indiscriminate इसीलिए सारे डॉक्टर्स एबॉर्शन के लिए ना आपके लिए हाँ नहीं भरेगा। हाँ, जिनको पैसे से खिलाएंगे वो हाँ भर देगा। समझे क्या? सब लोग ये काम नहीं करते हैं, बोल देगा सॉरी आई आई कांट डू दिस। ठीक है? चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फर्टिसाइड। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। Which are reported high in India? Which are फीमेल फर्टिसाइड इंडिया में ज्यादा पाई गई है। सर आपको सर्च रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल दो लिखना था क्या? ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, कुछ में गलत है क्या? कुछ नहीं। गलत है क्या? नो सर। हाँ जी, द ठीक है। अच्छा, वो आपके मतलब में नहीं बैठ रहा है क्या? हेलो, नहीं सर, सही है। नहीं सर सही है। पक्का? चेक कर लो थोड़ा सा। कुछ लाइन होती है जो हमें एनसीईआरटी की फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? हाँ, बेसिकली अगर एमटीपी का अगर मतलब पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली दीज एमटीपीज आर ड्यू, ये किस लिए होती है? अनवांटेड चाइल्ड को नहीं पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किया था, उसका फेलियर हो गया। ठीक है? या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हो गया, या फिर जो क्वाइटस ड्यूरिंग क्वाइटस जो, या फिर रेप वगैरह है, इस कंडीशन पे हो गया। तो ऐसे कंडीशन पर तभी एमटीपी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है क्या? एंड एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल in certain cases where the continuation of pregnancy is very harmful for that lady। है कि ना? इवन के इट कैन बी fetal। fetal का मतलब क्या? कि डेथ कॉजिंग, डेथ हो कि गई। डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे केस में बेहतर है कि एमटीपी करा दिया जाए और उसकी जान बच जाए। क्लियर है क्या? वो होता कैसे बट ये टेक्निक, क्या क्या? ये टेक्निक कैसे करता है? टेक्निक कैसे करता है सारा बताएंगे।
एक तो मैंने बताया था जब मैंने बात किया था किसके बारे में, पिल्स के बारे में, अनवांटेड 72, ये तो 73 दिन के अंदर ही काम करेगा। जब ये कंडीशन ज्यादा होने लगती है उसके लिए अपने पास एक और हाईली पावरफुल मेडिसिन आती है जो कि 3 महीने के अंदर ही अंदर, लेकिन ये पब्लिक एज इट इज यूज ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इसका कुछ सीवियर कंडीशन भी हो सकता है। फिर आप फिर दैट पर्सन शुड हैव टू कॉन्टेक्ट डॉक्टर, फिर वो कहाँ भटकता फिरेगा। इसलिए कंसल्ट डॉक्टर, देन इट वो प्रेफर करेंगे क्या करना है आपको। ठीक है, एक बात जैसे अनवांटेड 72 है, वैसे एक और आती है अनवांटेड किट विच इज बेटर टू यूज विद इन 3 मंथ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। ठीक है ना, मतलब जब ये काम नहीं किया, उसमें क्या होता है ना, पूरे के एक तो इसका काम ऐसे होती है जो इसके डेवलपमेंट वाली प्रोसेस थी इसको पहले ही रोकता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट होने से नहीं करेगा। इसमें मेडिसिन की दो कॉम्बिनेशन होती है, मेडिसिन की दो कॉम्बिनेशन होती है। टोटल इसमें 4 टैबलेट होती है, 4 नहीं, 4 और 1 + 5। पहले एक को लिया जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, और आई थिंक इसके कुछ दिन बाद या कुछ मतलब अगले दिन या ऐसे कुछ करके, मुझे इतना पता नहीं है। तो पहला इस कंडीशन को लिया, पहले इसको लिया जाता है जिनकी वजह से उनका पूरा का पूरा ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, बाद में इसको लिया जाता है नेक्स्ट 4 को एक ही साथ में। अगर वॉमिटिंग हो गया तो यू दैट पर्सन हैव टू कांटेक्ट डॉक्टर्स, फिर आपको वो अलग से बताएंगे क्या करना है। ऐसा कैसे होता है कि वो वॉमिट कर दे, और जब वॉमिट कर देगा तो दवाई काम करेगा ही नहीं। तो इसके खाने के जस्ट ही बाद, मतलब विद इन ½ एन आवर, ब्लीडिंग मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या, जो एंडोमेट्रियम थी, लाइनिंग थी, उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। एंड दैट कंडीशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी पेनफुल फॉर दैट वुमन। दैट्स व्हाई ये एक तो ये वाली चीज हो गई। एक और होती है जो कि डॉक्टर्स सर्जरी के थ्रू करते हैं, आफ्टर बाई सर्जिकल मेथड, बाई कटिंग द यूटेरस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज सम इक्विपमेंट्स which is inserted through vagina, through cervix, and from there that fetus is cutting into minute pieces and that is expelled out, which is very very, what I can say is unbearable। मतलब कीमा बनाया था उसका, समझे। कुछ मशीन होती है जैसे होती है ना ग्राइंडर, कुछ वैसे मशीन होती है, तो ना एक बच्चा इज इट नो, वो तभी निकलेगा नेचुरली जब वो फुल्ली डेवलप होगा। उससे पहले निकलने के लिए देयर इज सम अदर कंडीशन यू हैव टू यूज। क्लियर है, यहाँ तक के लिए आपको इतना जानकारी काफी है। जैसे आप बड़े होंगे तो आपको खुद ब खुद जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और जिनको इनके अलावा जानना है वो अलग से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा इंडिया में ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है क्या। These MTP also essential in certain cases। सवाल आना अच्छी बात है, मेरे भी दिमाग में सवाल आता था, पर मैं तो मन ही मन में अपने अपने दिमाग से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, MTPs आर ऑल्सो असेंशियल इन सर्टेन केसेस, जैसे कि वेयर कंटिन्यूएशन of pregnancy could be harmful or even fatal, either to mother or
टू द fetus और बोथ। कोई दिक्कत है क्या? हेलो? नहीं सर। नो सर। जल्दी करो। देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन आपके टिप्स पे होना चाहिए। एक बुक आती है ना, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, तो फिंगर बुक में नहीं Yes. बनाना, वो आपको खुद बनाना, आपके फिंगर टिप्स में वो बुक एनसीईआरटी को बनाना है, ठीक है ना? तो मैं कहता हूँ टिप्स के बजाय लिप्स में होना चाहिए, समझे क्या? मतलब जुबान पे आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है? फिर आपके मनपसंद की कॉलेज आपके आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जैसे आते हैं ना, जैसे कहीं आप बाहर से आते हैं प्लेटफॉर्म या फिर एयरपोर्ट से, कि मैम मैम इधर आइए, मैम इसमें बैठिए मैम, या फिर सर इधर आइए, तो वैसे ही आपको कॉलेज वेलकम करेगा कि बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ, तुम्हारे लिए ये वाली कॉलेज है, तुम्हारे लिए ये वाली कॉलेज है। ये जब भी हो पाएगा जब इस तरीके से आप टू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंडीशंस ऑफ एमटीपी। किस कंडीशन पे हम लोग एमटीपी कर सकते हैं? इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे मेडिकल। मतलब डॉक्टर ऐसा कहेगा कि नहीं, आपका ये कंडीशन है कि आपको एमटीपी करना, एबॉर्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू मे लूज योर लाइफ, ठीक है? इसमें लिख क्या बोल सकते हैं, व्हेन प्रेगनेंसी माइट endanger to mother's life, ठीक है? और एमटीपी कब तक सही रहेगा ये? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है? सेकेंड कंडीशन है यूजेनिक। यूजेनिक क्या होती है? व्हेन जो फीटस होगा, जो बच्चे होंगे, व्हेन द चाइल्ड being born with serious illness, serious illness, कोई दिक्कत है क्या? तीसरा कंडीशन है नो सर। ह्यूमेनिटेरियन। नाम अजीब अजीब सा है लेकिन बहुत सिंपल सा है, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ह्यूमी ह्यूमनिटेरियन, ठीक है ना? वेयर प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ रेप, ठीक है? आगे बात करूं क्या? चौथा कंडीशन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना? इफ मदर इज हैविंग more than
2 to 3 children। ठीक है, क्या इतनी बात हम लोग को समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. और कौन सा पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं बताइए? जा गाँव। इकोनॉमिक नहीं सर, वो हो गया। जैसे बोलते हैं ना, गया वेंट टू गया। गया किसी का नाम है और कहाँ गया? गया चला गया। ठीक है, जो तो मेन पॉइंट नहीं लिखा था क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं करेगा तब। ये भी नहीं समझ सर आया। लिखा नहीं था। जल्दी लिखो ना। हो गया? लो, Yes, sir. यस सर। 5th पॉइंट ना, इसमें लिखिए फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब चाहे कोई सा भी डिवाइस, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? हाँ, sir. कोई दिक्कत? नहीं है सर। नेक्स्ट लिखिए इनफर्टिलिटी। अच्छा, हम लोगों ने वो सारा का सारा नेचुरल मेथड पढ़ लिया था ना? हाँ इनफर्टिलिटी। Sir, हाँ सर। सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में खाली एमटीपी तक ही डालने वाले हैं। क्या हुआ? सर आप इस बार जो एग्जाम में खाली एमटीपी तक ही डालोगे ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्यों? सर ये सब वो सब पूरा खत्म हो जाएगा ना फिर आज। तो ज्यादा हो जाएगा? हाँ सर, जेटेक्स पे पूरा आ रहा है। वो तो इजी है, ऐसे चुटकी में। अरे हाँ, चुटकी में। ठीक है सर, फिर एमटीपी तक ही डाल दो ना बस। लेकिन सिलेबस कितना आप लोग क्या क्या सिलेबस में है? 1 मिनट मॉर्फोलॉजी भी है। रुक जाओ। सो नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टिलिटी? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? स्टेराइल। अरे यार, मैं दूसरा टाइम थोड़ा ना बोला, मुझे डेफिनेशन चाहिए, क्या होता है इनफर्टिलिटी? नो 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 नो, स्टेरिलिटी इज नॉट अ इनफर्टिलिटी। ड्यू इनफर्टिलिटी टू सम रीजंस द फीमेल इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। सम रीजन क्या? कुछ भी हो सकता है अभी सर, मतलब अभी जैसे एजोस्पर्मिया हमने पढ़ा था, या हम्म, कुछ फीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स होगा, या अल्कोहल कंजम्पशन वो सब रहेगा तो चलो कोई इनफर्टिलिटी। नहीं, कभी शायद ये डेफिनेशन सुना नहीं, ये डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। कोई कपल्स है ना, क्या बोला मैंने? इफ कपल्स आर, ऑब्वियसली मेल हाँ फीमेल सर, दोनों। 1 ईयर तक लाइक सर वो था ना, 1 ईयर तक रेगुलर हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा फिर भी अगर कहाँ पढ़ा था? स्कूल। स्कूल में पढ़ा था क्या? चलो कोई हाँ नहीं। सर, जस्ट स्कूल में चैप्टर। इफ कपल्स आर, फिर तो आपको पूरा नंबर आना चाहिए इसमें यार। अनेबल टू प्रोड्यूस
चिल्ड्रेन या ऑफ स्प्रिंग इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद के, in spite of unprotected sex, means without using any barrier, unprotected। तो फिर जब पढ़ चुके तब सिलेबस कम करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो फिजिक्स भी है ना, केमिस्ट्री भी है ना। अरे यार, सेक्सुअल कोहैबिटेशन, किसी को टर्म से प्रॉब्लम तो ये पूछ लेना ना। अप टू 1 ईयर तक, लगातार 1 साल के कोशिश करने के बाद अगर किसी का बच्चा ना हो, मीन्स दैट दे बिलोंग्स टू इनफर्टिलिटी ग्रुप। बात समझ में आई? फिर उन्हें पहले इंसान खुद ब खुद कोशिश करता है, जब नहीं होता है तब फिर जाता है डॉक्टर के पास। खैर 1 साल बहुत हो गया, ऐसा यहाँ पे डेफिनेशन है, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने तक फिर लोग डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं प्रॉब्लम किसमें है, फिर उसमें ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बात समझ में आ रही है? सो इंटरकोर्स का दूसरा नाम है ना वो हाँ ना, कोहैबिटेशन। अनप्रोटेक्टेड का मतलब बिना कोई प्रोटेक्शन का। अरे ऑलरेडी प्रोटेक्शन ले लेगा तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन आएगी? ठीक है, इनफर्टिलिटी। कोई दिक्कत? नो सर। इट इज ऑफ 2 टाइप। यहाँ तक बहुत अच्छे से बोलना, नो सर। नंबर में एग्जाम में सब यस सर हो जाता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं ये? 2 टाइप्स के। ठीक है, अच्छा एक मिनट, कुछ आपने लिखा था क्या? बीच में लिख लीजिए। ये जो समस्या है, दिस इनफर्टिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय ART। ठीक है ना? दिस इनफर्टिलिटी कैन बी prevented by assisted reproductive technologies। इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, याद रहेगा? टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे? आर्ट। वही वाला आर्ट जो आप लोगों को आता है ना, कला। अरे हाँ कि ना? आर्ट्स नहीं, कॉमर्स वाला और आर्ट्स नहीं, ठीक है ना? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये 2 टाइप के होंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। जल्दी कर। हो गया। हो गया, सबका हो गया? हाँ सर। पहला लिखिए, वैसे आपने नाम सुना होगा, पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि IVF वगैरह, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन इसके लिए विट्रो या अलग, इन विवो। हाँ, ये अलग अलग टाइप का होगा। पहला होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कब बोलेंगे? जब इन विट्रो का मतलब क्या होता है? टेस्ट। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द, बोलिए बॉडी। घबराना नहीं है। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के आउटसाइड हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, ये जब भी कंडीशन हो सकता है ना, दोनों फीमेल्स नहीं तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। जब दोनों मेल फीमेल गैमेट्स तो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब विएबल गैमेट्स तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग देयर वो मूवी वाला इंटर कोर्स, जो पता नहीं कि इंटर किया 12th पास किया तो इंटर बोलेंगे और कोर्स किया तो कोर्स बोलते हैं ना।
तो ड्यूरिंग देयर मेटिंग, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स क्या होता है कि दोनों मिल नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि जो यूटेरस का जो कंडीशन होता है वो इस लायक नहीं होता है कि वो स्पर्म को सेफ रख सके, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हो, लेकिन दोनों के गैमेट्स ठीक ठाक है, हेल्दी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों के गैमेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों के गैमेट्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर टेस्ट ट्यूब में सिमिलर कंडीशन देकर के फर्टिलाइज करवाते हैं। देन फिर फर्टिलाइज एग को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, यूटेरस के अंदर, थ्रू वेजाइना विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? सारे चीज मिल जाएगा आपको लेकिन कॉलेज में ना। अब मैं कहाँ से इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लाऊं, ठीक है ना। हो सके कि मैं आपको बहुत जल्दी वो सब चीज दिखा दूं किस तरीके से, लेकिन अभी आप लोग पहले पढ़ी तो वक्त आएगा, दिख जाएगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर, इफ फर्टिलाइजेशन occurs outside द बॉडी ऑफ फीमेल। ध्यान रहे फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी, फीमेल के बॉडी से कंपेयर करते हैं, मेल के बॉडी से नहीं, क्योंकि मेल के बॉडी से फर्टिलाइजेशन से कोई लेन देन नहीं। सिर्फ मेल का काम क्या होता है, गैमेट्स को देना और जिसको गैमेट्स देते हैं उनका केयर करना, ठीक है ना। इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल, यस और नो? Female. आफ्टर and after fertilization what happen, ये जो जाइगोट होगा किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा क्या, एम्ब्रायो इज ट्रांसफर्ड, हेलो, यस एम्ब्रायो इज ट्रांसफर्ड into the uterus, yes or no? हाँ सर। into uterus या फिर फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? एक आपने टर्म सुना होगा मिसकैरिएज, एक बिल्कुल वैसे ही छोटा सा बच्चा, जब क्या होता है कि ड्यू टू सम इल हेल्थ या किसी कंडीशन की वजह से, मतलब कोई फूड हैबिट की वजह से, जो ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज करने से मना किया गया है या उसको यूज नहीं करना चाहिए, करने पर क्या होता है, वो ऐसा छोटा सा बच्चा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा बच्चे का, ठीक है। बस इतना छोटा सा बच्चा, हाथ पैर उंगली सब होते हैं उसके पास, समझे क्या। ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ऑफ, डिपेंड करता है कि मदर कैसा है, डिपेंड करता है कि मदर कैसा है, कि मदर अगर सेम है तो ठीक है, अगर दूसरे मदर है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बिजनेस पर्सन वगैरह, क्या करते हैं खुद अपने यूटेरस में बच्चे नहीं पालेंगे, अरे हाँ कि ना, अगर बच्चे पालेंगे तो फिर उसका पेट फूल जाएगा, जब पेट फूल जाएगा तो फिर वो फिर पब्लिक प्लेस में अजीब लगेगा, तो क्या करते हैं वो किसी और के यूटेरस में बच्चे को सरोगेट मदर, ऐसे मदर को बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। ऑफ सरोगेट, और सेम मदर है तो ठीक है, उसको हम लोग सरोगेट नहीं बोलेंगे, सरोगेट उसको बोलेंगे जो गैमेट्स किसी और का है, ठीक है ना। सरोगेट मदर और सेम मदर, बात समझ में आ रही है। एंड दिस इज कॉल्ड एम्ब्रायो ट्रांसफर। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर, कोई दिक्कत? हेलो। और ऐसे ही फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर।
ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, ये आपको 3 टाइप का मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करते हैं ना। सब आएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। पहला अगर बात करें हम लोग, पहला बात करेंगे जैसे आपने अपने दोस्त वगैरह को गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, कुछ वैसे गिफ्ट भी पढ़ेंगे, जी फॉर गिफ्ट और जेड फॉर जिफ्ट भी पढ़ेंगे। तो पहला नाम है जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कल आप लोगों को क्लास लेना है क्या? कौन सा? कल बोले थे ना, कल भी क्लास ले लीजिएगा। कल क्लास में बताइए। अरे मॉर्निंग में ले लेता हूँ ना, जब मैम मैम को बोल देना आप मत लीजिए। सर जाने दो ना, कल पढ़ना है। हाँ तो कल पढ़ना है। पक्का? तो बट कल मैम नहीं लेगी क्लास। कल नहीं लेगी मैम, तो मैं ले लेता हूँ मॉर्निंग में, चलेगा? नहीं सर। चलो ठीक है, पहले इसको पढ़ लो फिर देखते हैं। जाइगोट, अच्छा इंट्रो लिख दिया क्या? इधर इंट्रा कर देना, बाजू में इंट्रा कर देना। जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्रांसफर मतलब फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है ना। तो यार फेलोपियन ट्यूब नहीं है, फेलोपियन ट्रांसफर है। मतलब क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, जिफ्ट के बारे में। ध्यान रहे, जिफ्ट और गिफ्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक काम करते हैं, जिफ्ट गिफ्ट और IUT ICSE हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी किसी का क्लास भी है। सर 1 घंटे का लेक्चर है था।